सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ज्ञान का सागर सर्वशक्तिवान भाग्य विधाता शिव बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, योग द्वारा तत्वों को पावन करने की, बनाने की सेवा करो, क्योंकि जब तत्व पावन बनेंगे तब इस सृष्टि पर देवताएं पांव रखेंगे। तुम्हारी नई राजधानी में किसी भी प्रकार की अशांति नहीं हो सकती है। पूछ रहे हैं बाबा क्यों? क्योंकि वो राजाई तुम्हें बाप द्वारा वर्षे में मिली हुई है। और दूसरी बात है, वरदादा बाप ने तुम बच्चों को अभी ही वरदान अर्थात वर्षा दिया है, जिस कारण वहां अशांति हो ही नहीं सकती। तुम बाप का बनते हो तो सारा वर्षा ले लेते हो। बाबा कहते हैं बच्चे जानते हैं, जिसके हम बच्चे हैं उनको सच्चा साहेब भी कहते हैं। इसलिए आजकल तुम बच्चों को साहेबजादा भी कहते हैं। सच के ऊपर भी एक पौड़ी है, सच खाना, सच पहनना। भले मनुष्य की बनाई हुई है, परंतु यह बाप बैठ समझाते हैं। बच्चे जानते हैं ऊंचे ते ऊंचा बाप ही है, जिसको इतनी भक्त लोग महिमा करते हैं। और महिमा है जिसको रचयिता भी कहते हैं। पहले पहले है बच्चों की रचना। बाप के बच्चे हैं ना, सब आत्माएं बाप के साथ रहती है। उनको कहा जाता है बाप का घर, स्वीट होम। ये कोई होम नहीं, बच्चों को मालूम है वो हमारा स्वीटेस्ट बाप है। स्वीट होम है शांति धाम। फिर सतयुग भी स्वीट होम है, क्योंकि वहां हर घर में शांति रहती है। वहां घर में लौकिक माँ बाप के पास भी अशांति है यहां, और वहां शांति ही शांति। वहां तक घर में भी शांति, तो सारी दुनिया में शांति रहती है। सतयुग को नई छोटी दुनिया कहेंगे। यह पुरानी दुनिया कितनी बड़ी है। सतयुग में सुख शांति है, आनंद है। यहां तो हंगामा ही हंगामा है, क्योंकि बेहद के बाप से शांति का वर्षा यहां से मिला हुआ है, संगम युग से। तो कहते हैं भक्ति मार्ग में जो गुरु गोसाई आशीर्वाद देते हैं, पुत्रवान भवो, आयुष्मान भवो, ये कोई नई आशीर्वाद नहीं देते हैं। बाप से तो ऑटोमेटिकली वर्षा मिलता है। अब बाप ने तुम बच्चों को स्मृति दिलाई। जिस पारलौकिक बाप को भक्ति मार्ग में सभी धर्म वाले याद करते हैं, जब दुख की दुनिया होती है। यह है ही पुरानी दुनिया। तुम जानते हो हम आत्माएं स्वीट होम से यहां आई है। साइलेंस मूवी टॉकी है ना, बच्चे ध्यान में जाते हैं तो सुनाते हैं कि वहां मूवी चलती है। उनका कोई ज्ञान मार्ग से ताल्लुक नहीं। मुख्य बात है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, बस और कोई बात नहीं। बाप निराकार, बच्चे भी यानी आत्मा भी इस शरीर में निराकार है, और कोई बात ही नहीं उठती। आत्मा का लोभ तो एक परमपिता परमात्मा के साथ ही है। शरीर तो सब पतित हैं, तो पतित शरीर से लोभ हो ना सके। आत्मा भल पावन बन जाती है, परंतु शरीर तो पतित है। पतित दुनिया में शरीर पावन बनता ही नहीं। आत्मा का तो पावन यहां बनना है, तब इन पुराने शरीरों का विनाश होगा। आत्मा अविनाशी है। आत्मा का काम है बेहद के बाप को याद कर पावन बनना। आत्मा पवित्र है तो शरीर भी पवित्र चाहिए, और वह मिलेगा नई दुनिया में। आत्मा भल पावन बन जाए। आत्मा को एक परमपिता परमात्मा के साथ ही योग लगाना है। बस इस पति शरीर को तो टच भी नहीं करना है। यह आत्माओं से बाप बात करते हैं। आत्मा पावन बनती जाती है तो शरीर भी
बदली करना पड़े। पावन शरीर तो तब बने जब 5 तत्व भी पावन बन जाएं। सत्युग में तत्व भी पवित्र होते हैं, तब शरीर भी पवित्र बनते हैं। देवताएं पति शरीर में, पति धरनी पर पैर नहीं रखते हैं। उनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होते हैं, पावन होते हैं, इसलिए वो सत्युग में ही पैर धरते हैं। यह है पति दुनिया। आत्मा पारलौकिक बाप परमात्मा को याद करती है। एक है शारीरिक बाप, एक है अशरीर बाप। अशरीर बाप को याद करते हैं क्योंकि उनसे ऐसा सुख का वर्षा जरूर मिला है, तो याद करने बगैर रह नहीं सकते। भले इस समय तमो प्रधान है तो भी उस बाप को जरूर याद करते हैं। भगत मनुष्य को तो यह ख्याल भी नहीं है रहता है। उन्हों के आगे जाकर माथा टेकते हैं, समझते हैं ये राज्य करके गए हैं, परंतु कब यह पता नहीं है। फिर कब आएंगे, वह क्या करेंगे, कुछ पता नहीं है। तुम जानते हो सूर्यवंशी चंद्रवंशी जो होकर गए हैं वो फिर से बनेंगे जरूर। इस नलस से वंडर है ना। तब अब बाप समझाते हैं ऐसा पुरुषार्थ करने से तुम 100 देवता बनेंगे। एक्टिविटी वही चलेगी जो सत्ययुग त्रेता में चली है। कितना वंडरफुल ज्ञान है यह बुद्धि में ठहरे भी तब जब दिल की सफाई हो। सबकी बुद्धि में यह बातें ठहर ना सके। मेहनत चाहिए, मेहनत बगैर कोई फल थोड़ी मिल सकता है। बाबा कहते हैं नंबर 1 कैरेक्टर है पावन बनना। देवता तो है ही पावन, फिर जब गिर पड़ते हैं, कैरेक्टर्स बिगड़ते हैं तो एकदम पतित बन जाते हैं। अभी तुम जानते हो हमारा तो ये 1 कैरेक्टर था, फिर एकदम गिर पड़े। सारा मदार है पवित्रता पर। इसमें ही बहुत डिफिकल्टी होती है। मनुष्य की आंखें बहुत धोखा देती है क्योंकि रावण का राज्य है। वहां तो आंखें धोखा देती ही नहीं। सतयुग में ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल जाता है, इसलिए रिलाइजन इज माइट कहा जाता है। भगत गायन भी है ना, सतयुग आदि है भी सत्य, ऐसी भी होसी भी सत्य। कोई पीढ़ी अच्छी बनाई हुई है क्योंकि वो तो फिर भी इतने पतित नहीं है। भल भारत की महिमा करते हैं क्योंकि बहुत पुराना है। विचार किया जाए तो इस समय भारत बहुत गिरा हुआ है। तो आज बाबा धारणा के लिए कहते हैं अपने दिल की सफाई से बाप के वंडरफुल ज्ञान को जीवन में धारण करना है। पुरुषार्थ से ऊंच प्रारब्ध बनानी है, ड्रामा कहकर ठहर नहीं जाना है। रावण राज्य में क्रिमिनल आंखों के धोखे से बचने के लिए ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखने का अभ्यास करना है। पवित्रता जो नंबर 1 कैरेक्टर है उसे ही धारण करना है। तो आज बाबा वरदान दे रहे हैं हम बच्चों को, ब्राह्मण जन्म की जन्मपत्री को जान, सदा खुशी में रहने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन नया जीवन है। ब्राह्मण आदि में देवी देवता हैं और अभी भी के हैं। ब्राह्मणों की जन्म पौत्री में तीनों ही कल अच्छे से अच्छा है। जो हुआ वो भी अच्छा, और जो हो रहा है वो और अच्छा, और जो होने वाला है वो बहुत 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 अच्छा। ब्राह्मण जीवन की जन्मपत्री सदा ही अच्छी है, गारंटी है। तो सदा इसी खुशी में रहो कि स्वयं भाग्य विधाता बाप ने भाग्य की श्रेष्ठ रेखा खींच दी, अपना बना लिया। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, एक स्थिति का अनुभव करना है तो एक बाप से सर्व संबंधों का रस लो। एक स्थिति का अनुभव करना है, बस मैं बाबा का, बाबा मेरा। तो आज की मुरली के अनुसार हम सोमान लेंगे, मैं इस संसार में ब्राह्मण श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर सर्वशक्तिवान मीठे बाबा की याद में रहना है।
कि बाबा सदा मेरे साथ है। परम सितारा मेरे मस्तक के ऊपर छत्र छाया के रूप में निरंतर संग संग चलते हैं और उनकी किरणों से मैं आत्म सितारा पावन बन रहा हूं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।